भोर के 3 बजे यहाँ पर 3 मर्डर करने की कोशिश की गई थी, जिनमें से एक पर पत्थर यानी कि पटिया से वार किया गया, जिनमें से एक मृतक के नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस तरीके 3-3 हत्याएं करने का प्रयास, जिसमें एक व्यक्ति मर भी गया और पटिया से उसे कुचलने का, पटक के मारने का काम किया गया। जिनका नाम रवि चौहान है, अपने दुकान के बाहर लहूलुहान अवस्था में पड़े हुए हैं। जब थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया तो दिखा कि भारी वस्तु से उनका सर घुसा गया है। इसे आइट देख के तोड़ दे। आप कौन है? हम मामी है, ननद मर गई है। अच्छा, मतलब माता जी उनकी मर गई है, पापा मम्मी मर गए होंगे, सब लोग मर गए, आप ही लोग आए हैं। मतलब बहुत बुरी बात देख रहे हैं आप बतंगड़ न्यूज, और मैं हूँ इस वक्त वाराणसी के हनुमान फाटक पर। जी हाँ, यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, दहशत का माहौल है, और हो भी क्यों ना एक साथ भोर के 3 बजे यहाँ पर 3 मर्डर करने की कोशिश की गई थी, जिनमें से एक पर पत्थर यानी कि पटिया से वार किया गया, जिनमें से एक मृतक के घर हम पहुँचे हैं। मृतक के घर पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं मृतक के परिवार यहाँ पर हैं और तमाम समाज के लोग भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर बनारस में कहा, जहाँ पर बात होती है जीरो टॉलरेंस नीति की, जहाँ पर बात होती है अपराध खत्म होने की, वहाँ पर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर कोई आदमी अपने घर में है, बाहर यहाँ सो रहा है चबूतरे पर, और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये परिवार वाले हैं, उनसे पूछते हैं कि हत्या जो की गई, क्या किसी वजह से, क्या कोई पुरानी रंजिश थी? कौन है आप? बहन। आप बहन हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए हत्या हो गई है या अभी नहीं हो, ये तो सब आयल है। हाँ, हत्या भले हुआ था? कहाँ सोए थे? क्या हुआ? यही सोता है। इतना बस ये जो है शटर इतना खुला रहता था। शटर रोज यहाँ सोते थे? हाँ, रोज यहाँ सोते थे, खाना वाना घर से आता था, ऐसा कोई विवाद किसी से था ही नहीं। बस दुकान का मैटर कुछ दिन से चल रहा था, दुकान का मैटर 1 साल के पहले ही से चल रहा था। हाँ, 1 साल के पहले से दुकान का मैटर चल रहा था इनका, और वो घर पर कुछ बात मतलब पापा से बताएं तो उतना घर पर आना जाना भी नहीं रहता। खाने कौन? मेरे चाचा थे, वो 42 साल उम्र था, रवि कुमार नाम था उनका, रवि चौहान। और उनके साथ मेन बात रह गया, अगर इनका डेट यहाँ पर हुआ है, ठीक डेट किया गया है, तो यहाँ पर इतने सारे लोग थे, अगर वो चीखे होंगे तो कुछ कोई लोग तो सुना। कैसे मारा गया? पत्थर, पहले तो उनका हाथ तोड़ा गया, फिर उनको पटिया, इतना बड़ा पटिया एक इंसान तो उठा नहीं सकता, फिर उससे वार हुआ, पूरा खोपड़ी फाड़ दिया गया था उनका, और फिर जाकर मुँह पर पटका गया था उनके। आप लोग को कुछ भी आहट नहीं हुई? आप लोग तो इसी घर में? हम लोग यहाँ ये किराए पर रहते हैं, मेरे चाचा, हम लोग घर की साइड रहते हैं, हम लोग भी किराए पे। ये भी किराए पर रहती हैं, ये भी किराया पर रहकर यही दुकान पर सोते थे, वहाँ फैमिली था। जी बताइए। तो ये पता चला कि अभी जो पीड़िता परिवार है, पीड़ित परिवार से अभी यहाँ की प्रशासन ने प्रार्थना पत्र भी नहीं लिया, जबकि इन लोगों का कहना है कि मकान मालिक के द्वारा ही इनकी हत्या की गई है। मतलब ये अंदेशा लगा रहे हैं कि मकान लगा, लेकिन सबसे पहले तो पीड़िता के परिवार से प्रार्थना पत्र लेना चाहिए ना, कि किस पे आपका शक है और किसने मारा है। जिस पे अगर ये आरोप लगा रही हैं, पहले तो गिरफ्तारी होनी ही चाहिए, वो तो बाद जांच का विषय तो बाद में आएगा, लेकिन जिस पे ये आरोप लगा रही है इनको तो गिरफ्तार करना ही चाहिए। इन लोगों से प्रार्थना पत्र भी नहीं लिया गया पीड़ित के परिवार से, और 3-3 हत्याएं। बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ का विधायक मंत्री रहा है, सारी चीजें हैं, और ये समझ लीजिए बनारस का हृदय है। ऐसी जगह पे नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस तरीके 3-3 हत्याएं करने का प्रयास, जिसमें एक व्यक्ति मर भी गया और पटिया से उसे कुचलने का, पटक के मारने का काम किया गया। अभी तक पीड़िता के परिवार से एक तहरीर भी नहीं ली गई। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन यहाँ की इतनी निकम्मी प्रशासन हो चुकी है। क्या करिए? आप लोगों की क्या मांगे? आप लोग को क्या लग रहा है कि मांगे हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। मैडम रिपोर्ट नहीं आ जाता, मैडम जब तक इंसाफ नहीं, पूरा दुकान सील होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है हत्या किसने की? हत्या देखिए, हम देखे तो नहीं है, बोल नहीं सकते, पर रंजिश जिस हिसाब से किसी की दुश्मनी रहेगी तभी तो। दुश्मनी बस दुश्मनी यही थी, दुकान का विवाद चल रहा था और कुछ नहीं। और हम किस पे शक करें? अगर आपकी दुकान में ऑन द स्पॉट मर्डर हो रहा है तो हम दुकान पे ही शक करेंगे ना। दुकान पे ही सोते थे? हाँ, दुकान पे खाते, दुकान पे सोते, दुकान से रंजिश हो रही थी। 1 महीना पहले दुकान मालिक से हुआ था बहस। आपको क्या लगा, कितने बजे आप लोगों को पता चला कि उनका? हम लोग को सुबह 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे के लगभग। इनकी तो रंजिश चल रही थी, बाकी 3 मर्डर और होने की कोशिश। मैम, अगर जो 3 मर्डर भ्रमित करने के लिए किया गया है, ये भ्रमित करने के लिए मैडम, अगर कोई अनजान मारता तो आपको किस तरह, जैसे उन लोगों को मार कर छोड़ दिया, इसको भी मारता कि पैर तोड़ता, हाथ तोड़ता, फिर पटिया पटकता। पैर हाथ तोड़ के पटिया पटक दिया?
ईट दे के तोड़ दिले रहे। आप कौन है आंटी? हम मामी है, ननद मर गई है, अच्छा, मतलब माता जो उनकी मर गई है, पापा मम्मी मर गए हम। सब लोग मर गए, आप ही लोग आए हैं। तो मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। बहुत बुरी तरह से मारा गया। क्या चाहते लिए तो कुल खून धोआ गया। लला पुलिस के कलिए जा नहीं बोला है कि हम के पुलिस का आला दरोगा तब हम धो लिया। अच्छा, मतलब पुलिस दरोगा ये सब धोए हैं। ई कहे अच्छा, हाँ कि हम यही खास वीडियो है। ये मकान मालिक का जो भाई है कह रहा है दरोगा साहब कहे हैं तब हम लोग ये घर धुले हैं। अब दुकान में एग्रीमेंट का पेपर था, अगर आप जो धोया है या तो वो गायब करेगा, नहीं तो हमको एग्रीमेंट का पेपर मिलना चाहिए। देखिए, ये क्षेत्रीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि वाराणसी में इतनी बड़ी घटना हो गई और घटना के बाद देखिए पीड़ित यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर पूरा खून है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये उनका दुकान था, दुकान पर ही सोते थे। क्या हुआ था कल? अरे कुछ नहीं, सुबह हम चाय लेने गए हम लोग और यहाँ पर पता लगा, भीड़ देख करके यहाँ पर आए और बेचारा ऐसे पड़ा हुआ, मार खून का नारी चल रहा है, इतना बड़ा बोट रहा है, जैसे लगा ना कोई पटक के मारा है। यहाँ पर आप लोग रोज यहाँ सोते थे, कुछ नहीं होता था? नहीं कभी नहीं, पहले बार ही भैया हनुमान फाटक में। अभी कोई घटना जब से हम शादी करके आए अभी कुछ भी नहीं सुनाया है ये माहौल में। आप क्षेत्र की ही रहने वाले? हाँ, रहने वाले हम यहाँ का है। आप लोग को डर क्या है? क्यों आज जिसको कल हम लोग का डर हो सकता है, मेरा लड़का लोग बाल बच्चा काम धंधा करने जाते हैं, हर तरह डर है। डर है? हाँ, देखिए मौके पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर आ चुकी है और हाँ, यही वाला पत्थर था, इतना बड़ा पत्थर? यही पत्थर पटकाया था, कपार पे हाथ भी तोड़ा गया। ये पत्थर था? ये वहाँ पत्थर था? हाँ, यही नहीं गया, लेकर गए फोरेंसिक पर गया थाने पर पत्थर गया। ऐसे बड़े ना, ऐसे बड़े। अच्छा, इतना ही बड़ा पत्थर? सर फोड़ा गया था और हाथ भी तोड़ा गया था। इलाके में सनसनी है और क्षेत्रीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, विधायक जी आ जाए चाहे जो भी आ जाए, मैं राहुल कुमार गुप्ता, महानगर अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा वाराणसी। देखिए, जिस हिसाब से शासन और प्रशासन गली गली चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर लगा के कहती है कि मैं जीरो टॉलरेंस पर काम करता हूँ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यदि अपराधी इस चौराहे पर अपराध करेगा तो उसको दूसरे चौराहे पर उसको पकड़ लिया जाएगा। ये कहाँ गया? ये इनका कहने का शब्द कहाँ गया? विधायक जी भी आए थे, पुलिस भी आई थी यहाँ। देखिए, विधायक जांच भी कर रहे हैं। देखिए, विधायक जी भी क्या करेंगे? मैं तो अभी परिवार के लोगों से मिलकर आया हूँ। परिवार के लोगों का कहना है कि भाई हम पर जबरदस्ती दबाव डालाया जा रहा है कि यदि कोई भी आएगा हम जिसको पकड़ के लेकर आएंगे, आप उसका नाम बता देना। ये हमने अभी परिवार के लोगों से मिलकर आया और मेडिकल तक भी ठीक से नहीं कराया गया है। अभी आगे के लोग जो 3 लोग में 1 लोग तो मृत्यु हो गई, 1 लोग की हत्या हो गई, 2 लोग अभी पूर्ण रूप से घायल है। एक हाल हमने मिलकर आया तो हमने उससे पूछा कि आपको प्रशासन की तरफ से क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि प्रशासन के लोग हमारे पास आए थे, हमारा हालचाल डाले। हमने क्या मेडिकल कराया आपका? कहा उन्होंने मेडिकल नहीं कराया, मैं अपने से गया था, उनको जो सर पर पट्टी उट्टी बंधवा दी है। इन्होंने बस इतना ही किया। हम क्या और प्रशासन की तरफ से क्या है, आपको किसी पर शक है तो प्रशासन को बताइए कि हमें नहीं, इस व्यक्ति से हमें शक है। कहने हाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या, हत्या करने वाले व्यक्ति को आपने यदि घायल है तो मारने वाले व्यक्ति को आपने देखा होगा। क्या नहीं हुआ, हम देख नहीं पाए। एक ही क्षेत्र में 3 घटनाएं हुई। ये तो देखिए, शहर बनारस के प्रशासन पर सवाल उठता है। सवाल उठ रहा है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के बेहद करीब एरिया है पीलीकोटी। यदि वहाँ पर खुले में 3 लोगों पर यदि हत्या का कोशिश किया जा रहा है, उस हत्या में एक व्यक्ति मारा जा रहा है, तो ये प्रशासन पर ही सवाल उठता है कि ऐसा हुआ कैसे, जो कि मंदिर 200 मीटर के मंदिर आपका करीब बेहद करीब है आपका, उसके बाद काल भैरव मंदिर बेहद करीब है। प्रशासन, सावन का महीना चल रहा है, पूरी प्रशासन एक्टिव मूड में है, लेकिन उनके बीच में भी हत्या हो जा रही है, तो ये प्रशासन पर सवाल। सड़क पे एक अपराधी पहले को मारता है, दूसरे को मारता है, तीसरे को मारता है, उतनी देरी में किसी को कानों कान पता नहीं चलता है। अब ये तो बताएंगे, प्रशासन ही बताएगी कि प्रशासन एक्टिव है तो कहाँ एक्टिव है, कहाँ लापरवाही हुई। लापरवाही यहाँ हुई। अगर प्रशासन एक्टिव रहती तो पहली बार ये घटना होती नहीं। और जहाँ प्रशासन को सपना थोड़ी आ रहा है कि यहाँ मर्डर होने वाला है। फिर भी फंटल चलते हैं, रात को बाइक फंटल वाले चलते हैं, किस लिए चलाया जाता है? इसीलिए नहीं चलाया जाता है कि रात को क्राइम ना हो। अर्ली मॉर्निंग आदमपुर पुलिस स्टेशन को एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये एक व्यक्ति जिनका नाम रवि चौहान है, अपने दुकान के बाहर नवलुहान अवस्था में पड़े हुए हैं
जब थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया तो दिखा कि भारी वस्तु से उनका सर घुसा गया है। तत्काल सारी टीमें यहाँ पर पहुँच गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और विभिन्न टीमों का गठन किया जा रहा है घटना के आधार पर। 3 लोग की घटना है, 3 लोग की घटना है, 2 लोग घायल भी हुए। हाँ, इसमें देखा गया कि 3 लोगों की घटना है, जिसमें से एक की मृत्यु हुई है, एक घायल, बाकी 2 घायल। इसमें बिल्कुल टीमों का गठन किया जा रहा है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा और कोशिश। कौन लोग हैं जो एक व्यक्ति जिनकी पूछताछ की गई उनका नाम रवि चौहान है और बाकी 2 व्यक्तियों का पता लगाया जा रहा है। सर कोई गिरफ्तारी भी हुई है? अभी सस्पिशन के आधार पर टीम कार्रवाई कर रही है। अभी तक आधिकारिक तौर पे किसी गिरफ्तारी नहीं है। क्या लगता है सर कि क्या कारण रहा होगा इस तरह की? अभी प्रारंभिक जांच में किसी कारण के बारे में पता नहीं चला है, परंतु जब भी टीम पकड़ लेगी, इंटरोगेट करेगी, उसके बाद ही कारण पता चलेगा। आगे है मैम और अशोक, हाँ उनका क्या नाम है, कान का पर्दा फट गया है। कान का पर्दा फट गया? जी, कान का पर्दा फट गया है। उनको भी मारने की कोशिश? जी, उनको भी मारने की कोशिश की गई। एक इधर कनौजिया है, गणेश कनौजिया, उनको भी मारने का प्रयास किया गया। ये इलाके के 3 लोगों के साथ भी मारने की कोशिश किया गया। आप कौन हैं? हम इस क्षेत्र के नागरिक हैं। अच्छा, मतलब इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है एकदम। ये जो आपके इलाके में 3 मर्डर हुआ भाई, आपके इलाके में 3 मर्डर हुआ, एक साथ होने की कोशिश की गई, क्या पता नहीं, हमको पता बताएंगे आप? इस इलाके में 3 मर्डर होने की कोशिश की गई है और एक तो इतनी बुरी तरीके से हुआ, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए 3 मर्डर नहीं हुआ है, मर्डर 1 हुआ है। एक को हल्की इनकी कोशिश की गई, एक को हल्की चोट आई है तो एक गंभीर रूप से घायल हुआ जो ट्रामा सेंटर में भर्ती है। परिवार वालों का आरोप है कि दुकान को लेकर 3 साल से विवाद चल रहा था खाली कराने को, इनका शक है, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस जो है कैमरे CCTV फुटेज खंगाल कर पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी आई, मौके पे जो है जांच पड़ताल की है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जितने लोग भी थे ये नशे में हैं। अब क्या मामला है ये पुलिस CCTV फुटेज के बाद ही पता चल पाएगा। आइए आपको दिखाते हैं घटना का पूरा मामला कहाँ क्या है। देखिए यहाँ पर है, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं। आप यहीं के? जी नहीं, मैं यहाँ के नहीं, छोरा रोड पे रहने वाले हैं। इस इलाके में 3 मर्डर की कोशिश की गई, क्या कहेंगे कैसा माहौल? जी हमको मालूम नहीं था, मालूम हुआ तो हम आए यहाँ पे। जी देखिए फिलहाल के लिए आपको घटना अगर बताएं तो देखिए ये जो दुकान है, एक बार दुकान दिखाइएगा। इस दुकान के पास जो है यहाँ का जो मालिक दुकान का जो किराएदार था वो दुकान बंद करके यहीं सोता था, लेकिन रात के 3 बजे हनुमान फाटक के इसी एक इलाके में 3 व्यक्तियों को मारने की कोशिश की गई, जिनमें से यहाँ जो मृतक है उनका हाथ पैर तोड़ करके पटिये से बुरी तरीके से उनका मुंह और सर कुचला गया और मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा एक घटना जो है घायल, उनको ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है, हालात बुरे हैं उनके भी, और एक जो है उनके सर में चोट आई है लेकिन मेडिकल अभी तक नहीं कराया गया है। अब सवाल ये उठता है, जो परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है। उनका कहना है कि उनका शक है, कंफर्म तो नहीं है, उनका शक है कि ये जो दुकान के मालिक हैं उनके द्वारा मर्डर कराया गया, लेकिन सवाल वही है कि अगर उनके द्वारा मर्डर कराया जाएगा तो क्या एक इलाके के 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया, जिनमें से एक तो मर भी गए। तो वाराणसी है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार पुलिस एक्टिव नजर आती है, लेकिन एक साथ 3 मर्डर करने की जो कोशिश हुई है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल प्रशासन और सरकार पर खड़ा करती हुई दिखाई दे रही है। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूँ खुशरंग हिना, बतंगड़।